दूत बता रहे हैं उतना बढ़िया इसमें लिखा नहीं है। गुरुजी बोले बुलाओ उनको। महाराज ने तुरंत बुलवाया। कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बोला। दूत आए और दूतों ने आकर पूरी कथा सुनाई, कैसे कैसे मिथिला में क्या क्या हुआ सब बताया। और ये श्रवण करके चक्रवर्ती जी महाराज गुरुदेव भगवान आनंद में झूम गए। कहे महाराज ये जो कुछ भी हुआ इससे आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? मैं जानता था ऐसा होने वाला है। महाराज बोले आप तो त्रिकालदर्शी हैं गुरुदेव। बोले नहीं, त्रिकालदर्शी की बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, गुरुजी महाराज से पूछे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, नदी अपने उद्गम से निकलती है तो कहां जाती है? कहिए। हाँ, समुद्र के पास। क्या समुद्र नदी को बुलाते हैं? नहीं, किसी भी नदी को सागर ने बुलाया नहीं अपने पास। और आप इतना ही नहीं, दर्शन करिए, आप नदी पर बांध बनाइए, नदी बांध को पार करके दौड़ती है। आप कितना भी बांध बना दीजिए, नदी दौड़ते दौड़ते एक दिन सागर के पास जाकर विलीन हो जाती है। गुरु जी कहते हैं महाराज मैं जानता था ये होने वाला है। जिमी सरिता सागर महु जाहे, जिमी सरिता सागर महु जाहे, यद्यपि ताहि कामना नाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। महाराज तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, 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 धर्मशील पहि जाहि सुहाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। ये चौपाइयां बड़ी अमृत हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज जिस प्रकार नदी को समुद्र बुलाते नहीं है, नदी अपने आप आती है, उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म का केंद्र में रहता है उस मनुष्य को अपने जीवन में सुख संपत्ति बुलाना नहीं पड़ता। धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति अपने आप दौड़ कर आती है। जीवन में सुख संपत्ति चाहिए तो धर्म का पालन करिए। इस बात को ठीक से समझिएगा। साधन जुटाकर हम सुखी नहीं हो सकते। साधन से हमारे कलकत्ता में एक सेठ जी हैं, अब है कि नहीं मुझे पता नहीं, बहुत पहले मैं एक बार मिला। पति पत्नी दो ही लोग थे बस, बच्चे नहीं थे, न बेटा न बेटी। खराब पति, इतनी संपत्ति, घर में 15-20 नौकर उनके, बेटा बेटी नहीं। दोनों सेठ जी को, सेठानी जी को डॉक्टर ने मना कर दिया था, तेल नहीं खाना, मसाला नहीं खाना, नमक नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, सब्जी उबाल उबाल के खाते थे दोनों लोग। और उन्हीं के घर में, उन्हीं के किचन में, उन्हीं के पैसे से, उन्हीं के सामने उनके घर के नौकर
56 भोग बना के खाते रहते थे और वो दोनों देखते रहते थे बस। अब आप कहिए सुखी कौन है? साधन जमा करके हम सुखी नहीं हो सकते, साधना से हम सुखी हो सकते हैं, धर्माचरण से सुखी हो सकते हैं। जीवन में धर्म केंद्र में है तो सुख संपत्ति अपने आप आएगा। और वास्तविक संपत्ति जानते हैं क्या है? यदि हम अपने वर्तमान को स्वीकार करके संतुष्ट हो गए हैं तो हमसे अधिक धनवान संसार में दूसरा कोई नहीं है। जय हो। वर्तमान में संतुष्ट रहना, इसका अर्थ ये नहीं कि प्रयास ना करना, प्रयास तो आखिरी दम तक करना है, करते रहिए। लेकिन आज कौन सा दिन है? आज रविवार है। आज जो प्राप्त है वो आज के लिए पर्याप्त है। ये अगर स्वीकार हो गया तो हमसे सुखिया संसार में दूसरा कोई नहीं। गुरुदेव भगवान कहते महाराज, आपके जीवन में ये सुख नहीं आता तो किसके जीवन में आता? मैं आपको जानता हूं। आपने गुरु की सेवा की, आपने ब्राह्मणों की सेवा की, आपने गौ की सेवा की, और आप जैसे हैं वैसी आपकी देवी कौशल्या जी हैं। तस् पुनीत कौशल्या देवी। हम आपके बारे में कितना बोले महाराज? एक वाक्य कहते हैं, राजन रामा सरिस सूत जाके। हे महाराज, जिसके आंगन में राम पुत्र बन करके आ गए हैं, तुमते अधिका पुण्य बड़ का। आपसे अधिक पुण्यशाली संसार में और दूसरा कौन होगा? गुरु जी ने तुरंत बारात के निकलने का मुहूर्त बता दिया। किसका मुहूर्त? विवाह का मुहूर्त नहीं बताया। किस दिन बारात का निकासी होगा वो मुहूर्त बताया। अब चक्रवर्ती जी गए रनिवास में, माताओं को बताए, माताएं आनंद में झूमने लगी। 3 माताएं, सबका व्यवहार अलग। कौशल्या मैया ब्राह्मणों को बुलाकर दान देने लगी। कैकेयी मैया बारात की तैयारी में लग गई। सुमित्रा मैया द्वार पर चौक पुरने लगी। बारात सजने लगी। दिव्य बारात सजी है हो राम जी की। गुरुदेव भगवान को रथ पर बिठाया। महाराज ने बगल के रथ पर स्वयं बैठे। ऐसा प्रतीत होता है मानो देवताओं के गुरुदेव भगवान बृहस्पति नीचे आ गए, उनके साथ साक्षात देवराज इंद्र खड़े हो गए हो। सारे अवधवासी बाराती बन के तैयार है। एक एक बारातियों के पास 10-10 सूटकेस कपड़ा है। जानते हैं क्यों? आजकल वाली बारात नहीं है कि अभी बारात पहुंची नहीं तब तक बाराती पा के चले आए। यहां जाने का तिथि है, कितने दिन वहां रुकना है अभी किसी बाराती को मालूम नहीं, इसलिए भरपूर कपड़ा लेके जा रहे। महीना 2 महीना भी रहना पड़े, रिपीट न करना पड़े कपड़ा। सारी अयोध्यावासी बाराती बन के तैयार हुए। हाथी घोड़े बाजे बजने लगे, नगाड़े बजे, मुनि लोग जय जयकार करने लगे। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। कितने लोग बाराती हैं? हम बाराते में कहें, सीता मैया की ओर से कितने लोग हैं? ये कहो दोनों में। हाँ, लही जाए जिसमें लही जाए उसी में लहा लेंगे। हम तो भैया राम जी की ओर से है। बारात सज के तैयार हुई चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला चली है। सरकार विवाह का प्रसंग है, आज तो नाच लेने दीजिए इन लोगों को। ब्याह है,
मिथिला चली है, मिथिला चली है, मिथिला चली है, मिथिला चली है। श्री राम जी की अजब बारात से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध इतरात अवध से मिथिला चली। हाँ चढ़ी चढ़ी अवध इतरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। एक कमी नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखार अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखार अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहुत व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। यहाँ मर गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर। राजेश हूँ मुस्का अवध से मिथिला चली। अरे राजेश हूँ मुस्का अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। बोलिए दुल्हा सरकार की जय।
बारात में कैसे कैसे लोग हैं? हाथ में माला और भाल पे चंदन, आपको नहीं बोल रहे, आपका कहाँ दाढ़ी है? हाथ में माला भाल पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। लोग कहते हैं, रास्ते के लोग, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। केवल एक कमी है, क्या? नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। बारात को अयोध्या से निकलकर श्रीधाम मिथिला पहुंचने में 4 दिन का समय लगा। कितना दिन? रात को जहां बारात रुकी है, अयोध्या वासी जो बाराती हैं भोजन कर रहे हैं और आपस में चर्चा करते हैं, का हो हमने सुना है कि मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात पहुंची जनकपुरी। श्री जनक जी महाराज जब श्री चक्रवर्ती जी का स्वागत करते हुए गले मिलते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा लग रहा है मानो 2 सिंधु आपस में गले मिल रहे हो, है? भव्य स्वागत किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, बारात अयोध्या से चली तो अयोध्या से लेकर मिथिला तक की व्यवस्था जनक जी महाराज ने की। आवत जानी भानुकूल के तू सरितन जना का बधाए से तू। अयोध्या से लेकर मिथिला तक जितनी नदियां थी सभी नदियों पर श्री जनक जी महाराज ने सेतु बनवा डाला कि बारात को कोई कष्ट ना हो, है? भव्य स्वागत हुआ है हो दिव्य जनवासे में। जनवासा समझते हैं ना? आजकल जनवासे गायब है। जनवासा मैंने कहा बारात जहां रुकती है। आजकल बारात में आदमी कितना होता है? 10 आदमी। 10 भी ज्यादा बोल दिया मैं। हमको याद है हमारे घर के विवाह में, मेरे भैया के विवाह तक, मेरे बड़े भैया के विवाह तक 1998 तक बारात जाती थी। जनवासा तो आज भी लगता है, लेकिन वो बारात 3 दिन रुकी थी वहां पर, 3 दिन। आज बारात गई तो परसों विदाई हुई थी। भव्य जनवासे में बारात को श्री जनक जी महाराज ने स्थान दिया है। राम लक्ष्मण जी सुने कि पिताश्री आ गए, विश्वामित्र जी के साथ दौड़ कर गए हैं। जैसे पहुंचे श्री दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को दंडवत किया है। विश्वामित्र जी ने उठाकर आशीर्वाद दिया। अब राम लक्ष्मण जी ने पिताश्री को दंडवत किया और जैसे दशरथ जी महाराज ने राम लक्ष्मण जी को उठा करके अपने हृदय से लगाया है। आप गोस्वामी जी की लेखनी का मिलान देखिए। जब राम लक्ष्मण जी को दिए थे तो क्या गोस्वामी जी बोले? दशरथ जी कहते हैं कि आप ये न समझिएगा कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं, आप ये समझिएगा कि मैं अपना प्राण निकाल करके दे रहा हूं। मेरे प्राणनाथ सुत दो। महाराज अपना प्राण निकाल कर दे दिए। अब आज जब राम लक्ष्मण जी जनवासे में मिले हैं और महाराज ने उनको हृदय से लगाया है तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? सुत ही लाए दुसह दुख मेटे। जो दुसह दुख था दशरथ जी का समाप्त हुआ। कैसा लगा? मानो मृतक शरीर
प्राण दे रहा हूं। इतनी कथा बीत गई, गोस्वामी जी को ध्यान था महाराज ने प्राण दिया है। जैसे राम जी मिले, गोस्वामी जी लिखते हैं ऐसा लगा मानो मरे हुए शरीर को प्राण वापस मिल गया हो। ये दृश्य आपको बतावें, मिथिलावासी देख रहे थे। कितने दिन की कथा थी ये? हुई कितने दिन? 7 दिन। परसों कथा पूरी हो जाएगी। 7 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला हो। ऐसा लग रहा है मानो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले कथा प्रारंभ हुई हो। यहाँ पर आनंद का क्षण जीवन से कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। इसी डर के मारे मिथिलावासी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे ब्रह्मा जी कृपा करिए, बढ़हु दिवसन से विधि सन कह। हे ब्रह्मा जी आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। आज से कम 24 घंटे का दिन बना दीजिए और 24 घंटे की रात्रि। ब्रह्मा जी बोले ऐसा क्यों? मिथिलावासी कहते हैं ये आनंद का क्षण जीवन से शीघ्र न निकल के चला जाए, इसलिए आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए ब्रह्मा जी, ये आनंद जीवन में बना रहे। रनिवास में सीता जी की सखियां हैं, आपस में बात करती हैं। अरे हमको तो पता चला है कि बारात में भी 2 आए हैं। एक सखी कही हाँ, जैसे बाबा जी के साथ 2 आए थे, बारात में भी 2 आए हैं। एक ने कहा तुम क्या जानती हो जो हम जानते हैं? बोले तुम क्या जानती हो? उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक ने कहा हम इसके आगे का बता दे। सांवले का नाम है भरत और गोरे का नाम है, गोरे क्या नाम है? शत्रुघ्न। चौथी बोली हम तो इसके आगे का भी जानते हैं। बोले क्या? बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे और बारात में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास अपने भाई है, एकदम अपने भाई है खास। जैसे सखियां सुनी कि चारों भाई है, सखियां उसी समय अपना अपना आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से भीख मांगने लगी, हे ब्रह्मा जी यदि चारों भाई है तो आप हमारी मनोकामना पूर्ण करिए। बारात भले एक की आई हो लेकिन विवाह चारों का मिथिला में संपन्न हो जाए, कोई कुंवारा न लौटने पावे। गोस्वामी जी छंद लिखते हैं, उपमान को दास तुलसी ततहु कवि कोविद कहे, बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु इनसे सारी सखियां पूर्णारी सकल पसारे अंचल विधि वचन सुनावहि, ब्याही अहु चारे भाई के पूरा हम सुमंगल गावहि, ब्याही अहु चारे, ब्याही अहु चारे, ब्याही अहु चारे आए पूरा हम सुमंगल गावहि। सखियां प्रार्थना करती हैं, पुरनारी सकल पसारी अंचल विधि ही वचन सुना वही, हे ब्रह्मा जी ब्याहियहु चारिउ भाई यही पूरा। इसी मिथिलापुरी में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आजकल ऐसा नहीं होता है ना, बारात एक की गई या 2-3 ब्याह हो गया वहां पर। भूल कर कहियो बिहार मत चले जाइएगा। बिहार में आज वो 2-3 जिला ऐसा है
हम जिला का नाम नहीं लेंगे। क्या हो निवास, फ्री वाला नहीं सिस्टम है वहां पर, भ्रम में है आप। हम आपके जिला का नाम नहीं ले रहे हैं। वहां क्या होता है कि बारात कोई गई और जैसे बारात में कोई कुंवारा सुंदर लड़का दिखाई पड़ा तो उसका किडनैप हो जाता है उसी समय। हाँ, अब घट गया, अभी भी होता है लेकिन कम होता है। अब उसका किडनैप हो गया। अब किडनैप करके पहले खूब बढ़िया उसकी सेवा होती है, उसको लाठी से, डंडा से, हाथ से, मुक्का से उसकी खूब सुंदर फेशियल किया जाता है। उसका सेवा होती है। सेवा करने के बाद हल्दी वाला दूध पिलाया जाता है। फिर उसका हाथ पांव बांध के, मुंह में टेप लगा के अपनी बेटी के साथ विवाह हो जाता है उसी रात। घर में पंडित, पहले से पंडित जी तैयार रहते हैं। आप फंस गए थे। ओ, अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत पहले की बात है, अभी इधर कहाँ। हाँ, ये कह रहे हम भी फंसे थे 2 बार। तो उसके बाद विवाह होता है। विवाह के बाद मिठाई उठाई खिलाया जाता है दूल्हा सरकार को और कहते हैं देखो अब ये आपकी पत्नी हो गई, हम प्रेम से विदा करेंगे, घर ले जाइएगा। यदि मेरी बेटी को कष्ट हुआ तो यहाँ ट्रेलर दिखाए थे, घर में आकर पूरा फिल्म दिखाएंगे हम। हमारे एक परिचित हैं डॉक्टर साहब, तो बहुत पहले की बात मैं बताऊं, लगभग 17-18 साल पहले मैं कलकत्ता में था। तो हमको एक दिन फ़ोन किए, हमने क्या हुआ डॉक्टर साहब? उधर से चिल्ला चिल्ला के रोए। बोले क्यों रो रहे हैं? बोले महाराज मेरा विवाह हो गया। हमले रोने की बात है? बोलते महाराज बहुत मारे सब हमको। इस तरह विवाह होता है। अब कम हो गया, अब तो 1% बचा है, लेकिन अभी भी होता है, पूरा समाप्त नहीं हुआ। लेकिन यहाँ वो विषय नहीं है। यहाँ तो सखिया ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है, अरे पुरनारी सकल पसारे अंचल विधि बचन सुनावही ब्याहियहु चारे भाई एहि पुर हम सुमंगल गावही। मुहूर्त निकाला गया। किसका मुहूर्त? कहिए। विवाह का मुहूर्त। और आपको बताऊं 2 स्थान पर मुहूर्त विचारा गया। जनवासे में जहां बारात रुकी है वहां ब्रह्मा जी मुहूर्त विचारे, और जनक जी के महाराज के महल में उनके ज्योतिषी मुहूर्त विचारे। अब दोनों तरफ एक ही मुहूर्त विचारा गया। क्या? अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि कौन सी थी? पंचमी तिथि, दिन मंगलवार का मुहूर्त निकाला गया। मुहूर्त निकलने के बाद नारद जी जनवासे में मुहूर्त लेके पहुंचे जनक जी की ओर से, जाकर ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी ने बाँच करके मुहूर्त सुनाया। सभी लोग आनंद मनाए। विवाह का मुहूर्त आया। धेनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहे विदेह सन जानी सगुन अनुकूल। मुहूर्त का समय आया। गोधूली बेला आई। सतानंद जी जनक जी महाराज से बोले महाराज जनवासे में सूचना भिजवाइए जिससे द्वार पूजन के लिए महाराज दशरथ बारात लेकर निकले। वहां से सूचना पहुंची, बारात सज के जनवासे से निकली। दिव्य अश्व पर राम जी आरूढ़ हैं। भगवान दुल्हा स्वरूप में घोड़े पर बैठकर निकले। पूरी बारात निकली। ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। गोस्वामी जी कहते ब्रह्मा जी की मति चकरा गई, लगे ऐसे ऐसे देखने। शंकर जी पूछे क्या हुआ? ब्रह्मा जी पूछे शंकर जी से कि बाबा और भी कोई दूसरे ब्रह्मा आ गए?